संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर ईरान को बड़ा झटका दे दिया है। बड़ा झटका। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, जो ईरान दावा कर रहा है कि शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम जो उनका है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र को नहीं लग रहा कि यह शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम है, जिससे उसकी मुश्किलें, ईरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2015 के समझौते के स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत यह पाबंदियां हथियारों, मिसाइलों और संपत्ति पर लगाई गई है। यूरोपीय देशों की पहल पर यह कदम उठाया गया है, जबकि रूस ने इसका कड़ा विरोध किया है संयुक्त राष्ट्र में। हालांकि ईरान ने इसका कड़ा जवाब देने की भी चेतावनी दी है। अब यह कड़ा जवाब क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। एक बार फिर ईरान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से बैन लगा दिया है। इस प्रतिबंध के चलते हथियारों पर रोक, परमाणु हथियार ले जाने योग्य मिसाइलों पर रोक, संपत्ति फ्रीज और यात्रा पर पाबंदी भी शामिल है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। युद्ध झेल रहा है ईरान। अभी भी मोसाद ईरान में हमले कर रहा है, उनके परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना रहा है, अब भी बड़े बड़े नेताओं को निशाना बना रहा है। इस बीच यह प्रतिबंध लगने के बाद इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। किन चीजों पर लगा है प्रतिबंध? साल 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते में स्नैपबैक का प्रावधान था। इसके तहत अगर कोई भी पक्ष यह साबित कर दे कि ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना ही 30 दिन के अंदर ही ईरान पर पुराने सभी प्रतिबंध वापस लागू हो सकते हैं। इसमें ईरान की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा, हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर पाबंदी होगी, यात्रा प्रतिबंध और परमाणु तकनीक के ट्रांसफर पर रोक शामिल है। इसी के चलते अब ईरान पर एक बार फिर प्रतिबंध लग गया है। बड़ा झटका ईरान के लिए। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने 2015 के उस परमाणु समझौते का उल्लंघन किया, जिसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। हालांकि परमाणु हथियार को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बात कही है। उन्होंने ये कहा कि ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान नहीं चाहता परमाणु हथियार बनाना। पेजेश्कियन ने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस सभा के सामने एक बार फिर कह रहा हूं, एक बार फिर ऐलान करता हूं कि ईरान ने कभी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की। यह बहुत कहना बड़ा मुश्किल बात है, समझना भी मुश्किल है कि आप परमाणु बम बनाना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसी पर युद्ध कर रहे हैं ईरान से, और उनका 3 परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया। और नहीं, और उनका ईरान का यह भी कहना है कि हम आगे भी परमाणु कार्यक्रम, मतलब परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। यह भरोसा दिलाया संयुक्त राष्ट्र में, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, हम नहीं चाहते परमाणु हथियार। उनके इस बयान के बाद भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक दशक पुराने इस परमाणु समझौते का टूटना मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि 3 महीने पहले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जमकर बमबारी की थी। सबको, पूरी दुनिया ने देखा था। तबाही, तेहरान में तबाही मच रही थी। यहां तक कह दिया गया था कि तेहरान को गाजा बना देंगे। इसको लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने बयान जारी कर कहा कि हम ईरान के और सभी देशों ने इन प्रस्तावों का पूरी तरह से पालन करने की अपील करते हैं, और हमारे देश कूटनीतिक रास्तों और बातचीत जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करना कूटनीति का अंत नहीं है। हालांकि इस कदम का रूस ने कड़ा विरोध जताया है। संयुक्त राष्ट्र के इस कदम का रूस के विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि गैर कानूनी है ये, जो ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि उन्होंने महासचिव एंटोनियो को पत्र लिखा है और चेतावनी दी है कि यह प्रतिबंध को वापस लीजिए, मान्यता इसको मत दीजिए, इसको प्रतिबंध मत लगाइए। यह बिल्कुल ही गलत है ईरान पर प्रतिबंध लगाना। ईरान ने भले ही प्रतिबंधों पर कड़ा जवाब देने की बात कही है, लेकिन
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि देश का परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच शनिवार को ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में तैनात अपने राजदूतों को फौरन परामर्श के लिए वापस बुला लिया है। ईरान का कहना है कि यूरोपीय देशों ने गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ जाएगी।